तो समझते हैं धारा क्या बोला है कि देखो निशा धारा के अनुकूल, निशा जो है धारा के अनुकूल मतलब धारा जिस दिशा में बह रहे हैं ना उसी दिशा में वो तैरना शुरू करता है और 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेता है 20 किलोमीटर, ठीक है ना। और फिर धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब कि जिस दिशा में धारा बह रही है, ये जैसे ये दिशा में, इस दिशा में धारा बह रही है, अब इस दिशा का धारा बह रही है तो इस दिशा में चालू किए तैरने के लिए तो कितना 2 घंटा में 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब उसी दिशा से फिर रिटर्न हमको आना है तो 2 घंटा में उसने कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर ही दूरी किया, कितना किया 4 किलोमीटर ही दूरी तय किया। मतलब विपरीत दिशा में, याद रखना जब धारा की बात कहा जाए तो अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल में क्या लगता है प्लस का चिन्ह लगता है। अब प्रतिकूल, प्रतिकूल की बात जब कहा जाए तो माइनस का चिन्ह लगता है। तो लिखो माना कि धारा लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना कि निशा के तैरने की चाल की दिशा बराबर, माना कि निशा, माना कि निशा की अनुकूल दिशा बराबर x किलोमीटर करता, अनुकूल, अनुकूल, अनुकूल दिशा बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर थोड़ा धीरे पढ़ो फिर, ठीक है ना। फिर निशा की प्रतिकूल दिशा है ना, प्रतिकूल दिशा बराबर कितना y किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं, ठीक है ना, y किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। अब देखो निशा जो है 2 घंटे में कितने दूरी तय करता है 20 किलोमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल की, लिख लेंगे निशा के धारा के अनुकूल बराबर, लिखेंगे निशा, निशा की धारा की अनुकूल चाल बराबर क्या होगा, दोनों जुड़ेगा या घटेगा, दोनों जुड़ेगा तो x प्लस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर निशा की धारा की प्रतिकूल क्या जाएगा, प्रतिकूल चाल बराबर क्या जाएगा x माइनस y, ठीक है। अब यहाँ बोला क्या, सबसे पहली बात क्या बोला है, ये आगे थोड़ा हल्ला कम करो, कह रहा क्या निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना किलो 4 किलो। तो देखो सबसे पहली बात हमारा वो कितना है, समय बराबर क्या क्या लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर, समय कितना घंटा लग रहा है 2 घंटा, दूरी कितना है 20 किलोमीटर, चाल कितना है x प्लस y, ठीक है ना। तो इसके नीचे एक है, किसी भी संख्या के नीचे कुछ ना तो क्या है एक है, तो 2 एकम 2 और बराबर किस तरफ, बराबर किस तरफ रहता है तो क्या होता है कट जाता है, तो ये हो जाएगा 10, क्रॉस मल्टीपल गुना हो जाएगा तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 10, समीकरण फर्स्ट, ठीक है ना। फिर देखो फिर दूसरा बोला, फिर समय लेंगे, ये अनुकूल के लिए लिख लेना, अनुकूल के लिए क्या है, अनुकूल के लिए। अब ये लिखना है प्रतिकूल के लिए, तो प्रतिकूल के लिए क्या है सेम कंडीशन, क्या बोला कि 2 घंटे में, कहा गया सवाल कह रहा प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में कितना, तो लिखेंगे सवाल क्या, समय बराबर क्या आता है दूरी बटे चाल, क्या आता है दूरी बटे चाल। तो समय कितना घंटा है 2 घंटा, दूरी कितना है 4, प्रतिकूल कितना है x माइनस वाई, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जो भी विधि से तुम्हें करना कर लो, ठीक है ना।
तो यहाँ विलोपन विधि सबसे सब स्टूडेंट का फेवरेट होता है, ठीक है ना। रखो, तो समीकरण 1 में कितना है, x प्लस वाई बराबर 10, कितना है 10, और इसमें कितना है x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ देखो प्लस में ये माइनस में ऑलरेडी है, तो ये दोनों 9 2 11 हो गया क्या, 2x बराबर 12, तो दुक्का पारा में 2 एकम 2 2 2 छक्के 12, तो x बराबर कितना 6, तो x बराबर 6 समीकरण 1 से रख देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है ना। तो x का मान कितना है 6 प्लस वाई बराबर 10, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इसलिए लिखना अनुकूल की दिशा बराबर कितना आ जाएगा, कितना आया 6, अनुकूल की दिशा बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल की दिशा बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेना, जो बात लिखे हैं माने हैं वो बात सबके यहाँ पे लिख कर फाइन कर लेना। तो 2000 कितना का था, 2020 का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। अब 2021 का बचा हुआ 11 18।